17 लाख रुपए मुआवजा पाने के लिए कैसे एक पत्नी ने अपने पति को उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना में मार दिया, उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको सबसे पहले बताते चले कि बिहार के अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, 43 घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं 19 यात्री लापता बताए जा रहे हैं और 12 शवों का सैंपल टेस्ट के लिए, डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया है। आपको बताते चले कि बिहार के 50 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 43 लोग घायल हैं और 12 लोगों के शवों का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। और डीएनए टेस्ट के लिए इसलिए भेजा गया है क्योंकि सबकी हालत इतनी छत बिछत है, सबकी हालत इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि उसको पहचानना मुश्किल है कि दरअसल ये किस व्यक्ति का है। क्योंकि एक इंसान के अगर कई टुकड़े हो जाए तो और कई टुकड़े और कई इंसानों के कई टुकड़े हो जाए और सब जब एक साथ मिल जाए तो लोगों का किसका कौन हाथ है, किसका कौन पैर है, ये पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए डीएनए टेस्ट के लिए 12 लोगों के शवों का भेजा गया है और इसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन है। वहीं 19 यात्री अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़े के अनुसार ही लगभग 125 लोग या तो मारे जा चुके हैं या लापता हैं या फिर अब उनकी लाश का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि दरअसल एक महिला कैसे 17 लाख रुपए मुआवजा पाने के लिए अपने पति को उड़ीसा के बालासोर के रेल हादसे में मार देती है, उसकी कहानी सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। पति पत्नी का रिश्ता कितना कलंकित हो जाएगा वो आप जरा समझ सकते हैं। दरअसल ये कहानी गीतांजलि दत्ता की है और दरअसल आपको बताते चले कि जैसे ही उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना होती है, ट्रेन दुर्घटना का समाचार आता है, राहत बचाव कार्य शुरू होता है और जो भी घायल लोग थे या जो लोग भी जिनके जिंदा बचने की आस थी, उन सभी लोगों को तत्काल अस्पताल लेकर के जाया जाता है। और अस्पताल जब लेकर के जाया जाता है तो वहाँ पर गीतांजलि दत्ता नाम की एक लड़की, महिला आप कह सकते हैं कि महिला रोते बिलखते पहुंचती है और एक व्यक्ति जो कि मर चुका है उसके शव के पास जाकर उसके शव को जोर जोर से पकड़ करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और कहने लगती है कि मेरा पति अब मर चुका है। और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर दर्जनों लोग खड़े हो जाते हैं। लोगों की संवेदना उस महिला से जुड़ जाती है कि देखिए एक महिला का पति इस ट्रेन दुर्घटना में मर गया। वह महिला जो है अपनी चूड़ी फोड़ने लगती है, अपनी बिंदी पोंछने लगती है, अपने मांग का सिंदूर पोंछने लगती है और तमाम तरीके के वो सारा कुछ करने लगती है जो किसी भी महिला का अगर पति मरता है तो वो महिला करती है, उसी प्रकार की वो सब कुछ करने लगती है। इस प्रकार का माहौल इतना ज़्यादा गमगीन हो जाता है और उस समय आप सोच सकते हैं कि जब रेल हादसा हुआ था उस समय इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। और दरअसल ये महिला कितनी, मतलब इसकी पूरी कहानी जब जानेंगे तो आपको महिला शब्द से भी घृणा हो सकती है, क्योंकि कहा भी गया है कि तिरिया चरित्र दैवो न जाने, यानी कि औरत के चरित्र के बारे में भगवान भी नहीं बता सकते कि औरत कहाँ तक गिर सकती है। और ये कहा भी गया है कि नारी और पानी हमेशा जब भी गिरती है तो नीचे की तरफ ही गिरती है, ऊपर की तरफ कभी नहीं गिरती। और ये नारियों का इस महिला के एक गलती के कारण लोगों का महिला पर से कितना भरोसा उठ जाएगा, ये बात आप समझ सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि महिला एक आधार कार्ड लेकर के भी पहुंचती है और वहाँ खड़े पुलिस वालों को, डॉक्टरों को अपना आधार कार्ड दिखाती है और बताती है कि ये दरअसल जो मृत व्यक्ति है ये उसका पति है। और दरअसल ये तमाम तरीके की बात कही जाती है और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन जब होता है तब पता चलता है कि दरअसल इस महिला का ये पति है ही नहीं। और तब जो है बवाल मच जाता है और पुलिस जो है उस महिला को डांट फटकार कर रफा दफा कर देता है, यानी कि भगा देता है वहाँ से। लेकिन आप जब इसके आगे की कहानी जानेंगे तो आप और ज़्यादा हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि उस महिला के पति ने ही उस महिला पर एफआईआर कर दिया। और दरअसल महिला के पति ने जो बताया है वो कहानी ज़रा आप जान लीजिए। महिला के पति ने बताया कि दरअसल
पति पत्नी का रिश्ता जो है 13 साल पहले टूट चुका था और पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे और महिला, वो जो महिला है उस पर उस पति ने एफआईआर करवा दी। और एफआईआर इसलिए कराया गया है क्योंकि ये साफ साफ धोखाधड़ी का मामला है, एक जिंदा इंसान को मारने का मामला है। दरअसल आपको बताते चले कि उस महिला की अपने पति से नहीं पड़ती थी, महिला थोड़ा दूसरे स्वभाव की थी, उसका चरित्र भी खराब था और इस कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और महिला अलग रह रही थी। जैसे ही ये रेल हादसा होता है और जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से और उड़ीसा सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा की जाती है तो इस महिला के दिमाग में एक प्लान बनता है और कहा भी गया है कि त्रिया चरित्र दैवो न जाने। उसी प्रकार से इस महिला के दिमाग में एक प्लान बनता है कि 17 लाख रुपए आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है और 17 लाख रुपए कहां से हासिल किया जा सकता है वो भी जरा आप समझ लीजिए कि दरअसल ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को, उनको रेलवे मंत्रालय जो है, रेल मंत्रालय 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए देने की घोषणा होती है। उड़ीसा सरकार की तरफ से, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से 5 लाख रुपए देने की घोषणा होती है। यानी कि कुल मिलाकर के 17 लाख रुपए रेल हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को देने की घोषणा होती है। इसके बाद इस महिला के दिमाग में एक प्लान बनता है और ये एक दूसरे व्यक्ति के लाश को पकड़ के रोने लगती है कि ये मेरा पति है और उसके बाद रोना धोना जो महिला का जो नौटंकी होता है वो ये महिला चालू कर देती है। और इसके बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब यह पता चलता है कि दरअसल ये महिला का पति ये है ही नहीं, जिसके बाद पुलिस उसे डांट फटकार कर भगा देती है। लेकिन उस महिला का जब वीडियो वायरल होता है और वीडियो उसके तत्कालीन पति तक पहुंचता है, जो कि उसका पास्ट में मतलब भूतकाल में पति था, जब उस तक पहुंचता है और उसे जब ये बात पता चलती है कि ये महिला दूसरे व्यक्ति को, लाश को पकड़ करके रो रही है और ये कह रही है कि दरअसल ये उसका पति है, तब वो व्यक्ति आकर के पूरा खुलासा करता है और उस अपनी पत्नी पर, जो उसकी पूर्व पत्नी रह चुकी है, उस पर एफआईआर दर्ज कराता है। और ये मामला कितना संगीन है आप ज़रा समझ सकते हैं कि जिस तरीके से रेल हादसे में सभी मृतकों के परिजनों को मतलब आसानी से 17 लाख रुपया जो मिलने वाला था, अब वो इस महिला के कारण कितना मुश्किल हो गया है कि आप इस बात से समझिए कि अब सभी लोगों का, जिन लोगों को भी मुआवजा लेना है, अब उन सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, अब काफ़ी सारी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही उन लोगों को पैसा मिलेगा। यानी कि एक की गलती की सज़ा अब 500 परिवार के लोग भोगेंगे, क्योंकि कहा तो यहाँ तक जा रहा सरकारी आंकड़े के अनुसार 300 लोग, लेकिन जो लोकल लोगों का कहना है उसके अनुसार 500 लोगों की मौत इस रेल हादसे में हुई है और 1000 से लोग इस रेल हादसे में घायल हुए हैं। तो आपकी इस महिला पर क्या राय है, आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं, वो आप जरूर बताइएगा। इस महिला का नाम गीतांजलि दत्ता बताया जा रहा है और गीतांजलि दत्ता, ये आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि इससे पति पत्नी का रिश्ता कलंकित हुआ है? क्या आपको भी लगता है कि इससे इंसानियत शर्मसार हुई है कि कोई एक महिला अपनी सिंदूर पोंछ करके और रोने लगती हो सिर्फ पैसे के लिए? यानी आप समझ सकते हैं कि रिश्ते से बड़ा अब पैसा हो गया है किसी एक महिला के लिए, उससे पति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन एक महिला कैसे कुछ पैसे के लिए अपना सिंदूर पोंछ लेती है, चूड़ी तोड़ने लगती है, बिंदी पोंछने लगती है, ये इस बात से साबित होता है कि अब स्तर कितना हद तक गिर चुका है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।